हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? 8 बजने का इंतजार तो अब आपको भी रहता होगा, मुझे भी रहता है। और देखो 8 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास लेकर के। अभी तक 4 क्लासेस हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। कल का क्लास काफी मजेदार था। ऐसे प्रश्नों पर हम लोगों ने बात की जो अक्सर एग्जाम में आते तो हैं लेकिन आप छोड़ देते थे, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कल का जब क्लास में आप ले रहा था तो वहां पर मैंने आपको एक छोटी सी बात बतलाई थी कि जब प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो उस समय हम अंतर करते हैं, जब लॉस और लॉस हो तो अंतर करते हैं। चलो बोर्ड पर आते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। कॉपी और कलम लेकर के तैयार होना। जो कल मैंने आपको बतलाया था बस उसके और कुछ यूजेस हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो डायरेक्ट बोर्ड पर चलते हैं, आप भी तैयार हो जाओ। ओके। हाँ, तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब प्रॉफिट और प्रॉफिट हो यानी लाभ और लाभ हो तो उस समय हम अंतर करते हैं, और जब हानि और हानि यानी लॉस और लॉस हो तो भी हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो अभी यहाँ पे चूंकि ये दोनों सेम नेचर हैं। कल का क्लास आपको याद है ना? कल का आपने अगर क्लास नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लें। कल भी मैंने बतलाया था और आज भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर समझते हैं, बड़े में से छोटे को घटाना, उसको अंतर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि छोटे में से बड़े को घटा के और निगेटिव में ले लेना, हमेशा बड़ा से छोटा को घटाया जाएगा। तो प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो अंतर करना पड़ेगा। अच्छा, लॉस और लॉस हो तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। यानी कि जब यहाँ पे नेचर सेम हो उस स्थिति में, नेचर सेम हो रहा है ना, दोनों प्रॉफिट है, नेचर सेम हो रहा है ना, दोनों लॉस है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेचर अपोजिट है, यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे लॉस हो गया, और इधर लॉस हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कंडीशन हो तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस होगा तो प्लस करेंगे, और अगर लॉस और प्रॉफिट होगा तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब सेम नेचर हो तो वहां पे हम अंतर करते हैं, और जब यहाँ पे अगर अपोजिट नेचर हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब बात ये आती है कि इसे पूरे कंसेप्ट का यूज कहां पे होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन में हम इसका यूज कर सकते हैं। कल का एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था, कल का जो टाइप था वहां पे तो यूज हो ही रहा था, इसके अलावा और कहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूं और वहां पे मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% लाभ पर बेच देता है। यदि वह उसे 18 रुपए अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले हो क्या रहा था, तो 12% का लाभ हो रहा था। अब जब वो 18 रुपए अधिक में बेचेगा तो उसे क्या होगा, तो 18% का लाभ होगा। तो यहाँ पे 2% वैल्यू आपके दिए हुए हैं। अच्छा, दोनों क्या है भाई, तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे नेचर सेम है या अपोजिट है, जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको दिया था। तो अभी तो दोनों का नेचर सेम है, और जब नेचर सेम होता है, जब दोनों जगह प्रॉफिट हो या दोनों जगह लॉस हो तो नेचर सेम होगा। और जब नेचर सेम होता है तो क्या करते हैं, अंतर करते हैं, याद है ना। तो अभी 12 और 18 का अंतर क्या होगा, सिर्फ आप मुझको इतना बता दो कि 12 और 18 का अंतर होगा तो क्या होगा। तो आप कहोगे 6 होगा, यानी कि 6%। यहाँ पे 18% है और यहाँ पे 12% है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो 6% के बराबर होगा। अब इस 6% का वैल्यू क्या होगा, तो क्वेश्चन में जो रुपया दिया हुआ रहेगा वह उसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन में कितना रुपया दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 रुपया दिया है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो कि 6% का वैल्यू क्या होगा, तो 18 रुपया होगा। अब आपसे क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा गया क्रय मूल्य पूछा गया ना। और क्रय मूल्य का प्रतिशत वैल्यू हमेशा क्या होता है, तो आप तो जानते हो कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, तो 100% होता है। तो आप यह बताओ कि 6% का वैल्यू अगर 18 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 6 में 3 का गुना करेंगे तो ना 18 होगा। तो 100 में अगर 3 का आप मल्टीप्लाई करो तो होगा कितना, तो 300। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 300 होगा। तो आप जैसे ही इस रूल को लागू करते हो कि प्रॉफिट और प्रॉफिट है यानी सेम नेचर है तो हमें अंतर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ना कितने आसानी से और बहुत ही कम समय में बिना पेन उठाए भी आप इस प्रश्न को बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलो एक और अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
अब इस क्वेश्चन को देखो बाबू, एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 64 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 9% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां भी क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। अभी देखो यह कैसे बेच रहा था, तो 7% के हानि पर बेच रहा था। अब उसे क्या होगा, तो 9% का लाभ होगा। तो आप मुझे यह बताओ कि अभी यह सेम नेचर हुआ या अपोजिट नेचर हुआ। यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहोगे यह अब तो अपोजिट नेचर का एग्जांपल है। अच्छा, अपोजिट जब नेचर होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 7% है और यहाँ पे 9% है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो होगा कितना, तो आप बोलोगे कि 16%। अच्छा, 16% का कुछ वैल्यू तो होगा। अब आप तो समझ रहे हो कि जो यहाँ पे रुपया दिया हुआ रहता है उसे ही हम पुट करते हैं। तो कितना दिया है, 64 रुपीज, 64 रुपए। तो आप यहाँ पे 16% का वैल्यू कितना रखोगे, 64 रुपया। आपको निकालना क्या है बाबू, आपको निकालना है क्रय मूल्य। होता क्या है, यह हमेशा 100% होता है। तो अब 16% का वैल्यू अगर 64 रुपया है तो 100% का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हो ना। देखो 16 में 4 का गुना करेंगे तब ना 64 होगा, और 100 में अगर 4 का अगर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 400। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 400 इसका क्रय मूल्य होगा। तो अब इस तरह के प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो ना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब कोई इजी मेथड मिल जाता है और जब कोई क्वेश्चन आसानी से बनने लगता है तो थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगता है, इतना आसान, और इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो चलो अब एग्जाम के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन है यह, पहला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक पर बेचे तो उसे 5% लाभ होगा। टाइपराइटर का क्रय मूल्य है। पहले 5% हानि पर बेच रहा था ना, 5% हानि पर पहले बेच रहा था। अब वह है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5% लाभ उसे होगा। तो देखो अब इसको आप क्या बोलोगे, सेम नेचर या अपोजिट नेचर। आप बोलोगे नहीं ये तो अपोजिट है। तो अपोजिट में करते क्या है, तो जोड़ते हैं। यानी कि जब ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे कि होगा कितना, तो 10%। अच्छा, इस 10% का कुछ वैल्यू तो होगा। तो जो क्वेश्चन में रुपया दिया हुआ होगा, और क्वेश्चन में कहता है कि 80 रुपए अगर अधिक में बेचता है तब ऐसा हो सकता है। अब आपसे क्रय मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य पूछा गया, और वो हमेशा होता क्या है, तो 100% होता है। तो अगर 10% का वैल्यू 80 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 10 में 8 का गुना करेंगे तब ना 80 होगा, और 100 में 8 का अगर मल्टीप्लाई करो तो होगा कितना, 800। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू ना, आप बना सकते हो ना इस तरह के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो तो बाबू, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। पहले कैसे बेच रहा था बाबू, तो 16% या लाभ पर। अच्छा, जब 200 रुपया अधिक में बेचेगा तो उसे क्या होगा, तो बोला गया कि तब 20% का लाभ होगा। अच्छा, यह बताओ तो सेम नेचर है कि अपोजिट नेचर है, तो आप बोलोगे तो सेम है। और जब सेम नेचर होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं ना। तो 16 और 20 का अंतर लेंगे तो क्या होगा, तो 4%। अच्छा, इस 4% का कुछ वैल्यू तो होगा। तो जो क्वेश्चन में रुपया दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन में रुपया कितना दिया हुआ है, वो तो 200 है, 200 रुपए। तो 4% का वैल्यू अगर 200 रुपया हो और क्रय मूल्य पूछा गया, वो तो हमेशा 100% होता है ना। तो अगर आप यहां से हल करो तो देखो 4 से अगर कैंसिल करते हैं तो कितना बार में, 50 बार में कैंसिल कर सकते हैं ना। अच्छा, क्रॉस में तो मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू से आपको बताते आए हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करो तो होगा कितना, तो 5000। और देखो पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। कितने आसानी से और कितने कम समय में आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके मुझे बताना। इस क्वेश्चन को बनाइए बाबू। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। इस क्वेश्चन में बाबू एक जगह 5% लाभ दिया हुआ है ना, और एक जगह क्या बोला गया,
5% हानि। तो ये लाभ और हानि जब दोनों रहेगा, अब तो आप समझ गए अपोजिट नेचर है तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐड करेंगे तो क्या होगा 10%। अच्छा, कुछ है तो रुपए के बराबर हो रहा होगा, और कितना दिया है तो 150 रुपया क्वेश्चन में दिया है ना। अभी आपका क्रयमूल्य पूछा गया, वो तो 100% होता है, यानी कि 10 में जब 15 का गुना करेंगे तब ना 150 होगा, तो 100 में भी 15 का मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये 1500 होगा। और देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। काफी आसानी से विद इन 3 to 4 सेकंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलो भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि वह उसे 50 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य था। क्या टर्म दिया हुआ है? 20% हानि लिखा है ना क्वेश्चन में, और फिर क्या तो 5% का क्या बोला गया तो लाभ हुआ। अच्छा, जब ऐसा हो अपोजिट नेचर जब हो जाए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 25%। अच्छा, यह कुछ रुपए के बराबर हो रहा होगा ना, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 रुपया बोला गया। अभी आपको बोला गया क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, तो 25% का वैल्यू अगर 50 हो तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 25 में 2 का गुना करेंगे तो 50 होगा, तो 100 में भी आप 2 का गुना कर लो तो 200 होगा। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। समझ पा रहे हो? चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए बना लेते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ है से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य है। क्या बोला गया? पहले 20% लाभ दिया हुआ है और इसकी तुलना किससे की गई? तो 20% हानि से, है ना क्वेश्चन में दिया हुआ। अब तो आप समझ रहे हो कि जब यहाँ पे लाभ और हानि होगा अपोजिट नेचर है, जोड़ना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो होगा क्या तो 40% ना, और यह कितने रुपए के बराबर होगा? अब तो आप सब कुछ समझ रहे हो। तो 60 रुपया आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछा गया, तो आपको निकालना क्या होगा तो 100%। चलो इसको हल कर लेते हैं। 20 से 2 बार में और 20 से 3 बार में, और 2 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं 50 बार में। क्रॉस में तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 50 और 3 का गुना करो तो होगा कितना 150। और देखो तो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है ना 150। तो अब तो आप बना सकते हो, मुझे कंप्लीट यह भरोसा हो रहा है, पूरा भरोसा कि आप बना सकते हो। क्या मैं भरोसा कर सकता हूं ना? अब आप मेरे भरोसे पे कितना खरा उतर रहे हो। अब इसके लिए तो कुछ होमवर्क देना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन लिखो। मैं कुछ आज होमवर्क आपको दे रहा हूं और आप मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे सबका कमेंट का इंतजार होगा। ऐसा नहीं कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा क्वेश्चन बनाते ही हैं और कुछ जो है बनाते नहीं हो, या बनाते हो तो कमेंट नहीं करते हो, लेकिन मुझे कमेंट करके बताना। चलो क्वेश्चन नोट करो। अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% लाभ से बेची, यदि उसे 75 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 14% लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य था। अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि के साथ बेचता है, यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ब्रैकेट में दिया है होगा। अगला क्वेश्चन नोट करें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? अगला क्वेश्चन। यदि किसी उत्पाद का बिक्री मूल्य 162 रुपए अधिक कर दिया जाए तो उसके व्यापारी को 19% की हानि की बजाय 17% लाभ मिल जाएगा। तदनुसार उस उत्पाद का लागत मूल्य कितना है? एक क्वेश्चन और नोट करो। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अब इस तरह के प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना, सबको हल करके मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था, आप अपने रूटीन में शामिल कर लो कि कम से कम 10 लोगों को प्रत्येक दिन आप
यह वीडियो भेजोगे, जो भी मैं वीडियो आपको भेजता हूं, कि ताकि और स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके और सब्सक्राइबर की संख्या भी बढ़ सके। जरूरत है, आप समझदार हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए एनर्जी लेवल के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।